Hello everyone, welcome to the Chemistry Box, your one-step chemistry guide. Now, आज हमारे पहले वीडियो में हम सबसे बेसिक केमिस्ट्री टॉपिक से शुरू करने वाले हैं. We are going to talk about the IUPAC nomenclature. और IUPAC nomenclature में सबसे पहले आते हैं alkanes. So, alkane family की IUPAC nomenclature को start करते हैं right now. Before going on to the IUPAC nomenclature, पहले पता करते हैं what are alkanes. So alkanes family के बारे में एक छोटा सा क्लिप देख लेते फटाक से. So let's check out the basic. Alkene family का सबसे कॉमन चीज जो हमें याद रखना है वो है उसका general molecular formula. So the general molecular formula for alkane is CnH2n plus 2, where N can be 1 and onwards. They are also called paraffins and इसका सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर जो है वो है मीथेन विथ ओनली वन सिंगल कार्बन एटम दैट इज CH4. लेट्स मूव ऑन टू द IUPAC नॉमेनक्लेचर, जहां पे हम हमारे बेसिक जो रूल्स है IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए उनका यूज करते हुए हम कुछ अल्केन्स का नेमिंग करेंगे. नाउ अल्केन्स में जो फर्स्ट मेंबर है विथ वन सिंगल कार्बन एटम दैट इज मीथेन. जब हम दो कार्बन एटम्स के साथ अल्केन्स की बात करते हैं दैट बिकम्स ईथेन. अगर हमारे पास 3 कार्बन एटम्स है तो उनका नाम होगा प्रोपेन. सो व्हाट वी हैव ऑन द बोर्ड राइट नाउ इज प्रोपेन विद 3 कार्बन एटम्स. नाउ जब ये कार्बन एटम्स बढ़ने लगते हैं तब क्या होता है, लेट्स चेक आउट. नाउ सपोज आई हैव प्रोपेन. अब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं वेयर वी हैव नाउ यहाँ पे हमारे पास प्रोपेन चेन में एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया है. नाउ दिस सब्स्टिट्यूएंट इज ऑन द मिडिल कार्बन एटम. नाउ यहाँ पे शुरू हो जाते हैं हमारे IUPAC नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स लगाने हैं वो. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द रूल्स. नाउ सबसे पहला रूल जो हमारे पास है वो है नंबरिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये है, हम उसको नंबर कर लेते हैं. Now, after numbering the longest chain, हमें ये देखना है कि कौन से कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है. So यहाँ पे हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है इट इज प्रेजेंट ऑन द सेकंड कार्बन एटम. So that is this one. Now यहाँ पे सेकंड कार्बन एटम पे जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इट इज अ मिथाइल ग्रुप. So the nomenclature goes like this, where the parent alkane is propane because of 3 कार्बन एटम्स. अब इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको ऐड करते हैं. सो इट बिकम्स 2 मिथाइल प्रोपेन. नाउ यहाँ पे समझना ये है व्हेनेवर वी आर राइटिंग द IUPAC नेम, हमारे पास जो नंबर है एंड जो नेम है उनके बीच में हमें इनको डिफरेंशिएट करना है विद द हाइफन. सो वी हैव 2 डैश मिथाइल प्रोपेन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ राइट नाउ आपके सामने जो स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास जो पैरेंट कंपाउंड है आप देख सकते हैं इट इज द लॉन्गेस्ट चेन ओवर हियर. 4 कार्बन एटम्स का लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास है विद 1 सब्स्टिट्यूएंट. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें नंबरिंग जो करनी है वो कौन सी साइड से करनी है, whether we should start it from this side or we should start it from this side. So let's check out. अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करते हैं so this will give me 1, 2, 3 and 4. That means the substituent here is on the 3rd carbon atom. But if I change it and I do the numbering from the right hand side, that is 1, 2, 3 and 4. Here I get the substituent on the 2nd carbon atom. Now it is always understood that कि जो भी हमारा substituent है वो least number के carbon पे ही होना चाहिए. So therefore हमारा जो previous numbering था वो wrong था and this is the correct numbering. Now, according to this numbering, what we have is second वाले carbon atom पे we have a methyl group. So we write down 2 methyl. As we see, the parent compound, the parent chain, carbon chain consists of 4 carbon atoms, and therefore it is butane. So the name will be 2-methyl butane. Now, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कंफ्यूजन होता है. सो एक बार हम कंफ्यूजन को चेक कर लेते हैं. व्हाट वी हैव हियर इज अ लॉन्ग कार्बन चेन विद 2 सब्स्टिट्यूएंट्स.
नाउ व्हाट स्टूडेंट्स काइंड ऑफ कंफ्यूज विद इज कि ये जो कॉर्नर्स है इसको हम कैसे रीड करते हैं. नाउ लेट्स चेक दिस. यहाँ पे ये जो कॉर्नर है, सिंस इट इज द लास्ट एंड, सो दिस इज अ CH3. यहाँ पे एक कार्बन है वेयर वी हैव 3 substituents, दैट मीन्स दिस इज अ CH. यहाँ पे एक कार्बन है वेयर वी हैव 3 substituents already, so this is again a CH. यहाँ पे it is a CH2, this is a CH2 and again a terminal CH3. यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं. इस कार्बन पे हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट एंड इट इज अ टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट, सो दिस बिकम्स अ CH3. अगेन अ टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट, सो दिस इज अ CH3. आई होप इसके बाद से आपके पास जब भी ऐसे स्ट्रक्चर्स आएंगे यू विल बी वेरी गुड एट नेमिंग देम, फाइंडिंग आउट कि कहाँ पे कौन से कार्बन्स है एंड इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है. अब हमारे पास जब ये स्ट्रक्चर आ गया है तो इसको नेमिंग करते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन है it consists of 1, 2, 3, 4, 5 and 6 carbon atom. इसको नंबरिंग कर लेते हैं. 1, this is the second carbon atom. 2, we have third, we have fourth, यहाँ पे fifth and this is the sixth carbon atom. As we see कि हमारे पास जो substituents है वो second और third position पे है. Now let's check out कि अगर हमने उल्टी तरफ से नंबरिंग की होती तो क्या होता. अगर मैंने उल्टा नंबरिंग किया होता तो आई वुड हैव गॉट 1 over here, 2, 3, 4, 5 and 6. That means in that case हमारे पास of course जो substituents है वो least number of carbon पे नहीं आते. So therefore हमारी ये नंबरिंग जो है वो करेक्ट है. So इसको अब नेमिंग करते हैं. यहाँ पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स है. So दोनों substituents को हमको एक साथ नंबरिंग करके और उसके नाम को लिखना है. So what we have is 2 and 3. So therefore, we separate the numbers by a comma, that is 2 and 3, then a hyphen. Since there are 2 methyl groups, 2 methyl groups होने की वजह से, this becomes dimethyl. The parent chain contains 6 carbon atoms, that means it is hexane. So this is 2,3-dimethyl hexane. अब हमारे पास एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. नंबरिंग से शुरू करते हैं हमारा काम. सो नंबरिंग करने के लिए हम चुनेंगे ये वाला साइड, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ से हमारे सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा नजदीक है एंड देयरफॉर दे विल बी ऑन द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम. सो इनको नंबरिंग करने के लिए वी स्टार्ट. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, हियर वी हैव नंबर 3, 4, 5 एंड 6. अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हमारे पास सेकेंड नंबर के कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है एंड फोर्थ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है. सो ऑल ऑफ दीज 3 सब्स्टिट्यूएंट्स को हमें साथ में नंबरिंग करके उसका नाम लिखना है. सिंस ऑल ऑफ देम आर द सेम, दैट इज मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स, सो इसके लिए हम लोग को ये तरीका लेना है. सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2,2. हमें 2 बार 2 इसलिए लिखना है बिकॉज देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन दिस. So 2,2, 4. Now, since there are 3 methyl substituents, so this becomes trimethyl. 6 carbon atom की long chain है, so therefore we have hexane. So this is 2,2,4 trimethyl hexane. Now, the next structure that we have is this structure. So सबसे पहले नंबरिंग करते हैं. नंबरिंग करने के लिए हम चूज करेंगे दिस साइड, बिकॉज इस साइड से नंबरिंग करने से हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम पे नहीं आएंगे. सो द नंबरिंग गिव्स अस 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. सो ऑफ कोर्स द पेरेंट कंपाउंड यहाँ पे जो पेरेंट लॉन्ग चेन है वो हमारी हेप्टेन है. यहाँ पे देखेंगे कि हमारा थर्ड पोजीशन जो है उसके ऊपर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है. सो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूएंट आ गई. अब फोर्थ वाले पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन एटम वाली सब्स्टिट्यूएंट्स है, विच मीन्स कि दिस सब्स्टिट्यूएंट विच इज प्रेजेंट ऑन फोर्थ कार्बन एटम इज एन इथाइल ग्रुप. सो हमारे पास 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक है मिथाइल और दूसरा है इथाइल. सो यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को हमें अलग तरह से लिखना है. सो इसको लिखने के लिए हमारे पास क्या तरीका है उसको देख लेते हैं. एज यू कैन सी मैंने एक ही कंपाउंड के लिए 2 नाम लिखे हैं. सो इन दोनों नामों में डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस ये है कि मैंने पहले नंबरिंग को प्रेफरेंस दिया है, जहां पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर की नंबरिंग में यानी कि 3 और 4 को लिखा है। उसके बाद हमारा जो दूसरा नेम है उसमें मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस दिया है मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, यानी कि E एंड N में इथाइल को पहला प्रेफरेंस दिया है अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन दोनों में से कौन सा नाम सही है? Now, when we have such a condition, we have to remember that जो substituent alphabetically पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा, यानी कि प्रीफिक्स में इथाइल ग्रुप पहले आएगा और मिथाइल ग्रुप उसके बाद में। So therefore, इन दोनों नाम में से हमारे पास ये नेम जो है वो करेक्ट है और ये वाला नेम गलत है। सो हमें ये याद रखना है कि नंबरिंग को प्रेफरेंस देने से ज्यादा हमें ये याद रखना है कि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। सो द कंपाउंड्स नेम विल बी 4-ethyl 3-methyl heptane। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट वी हैव इज दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। पहले इसको नंबरिंग करते हैं लॉन्ग चेन के लिए और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो कौन से नंबर के कार्बन एटम पे आ रहे हैं। Do you see this? अगर यही चीज मैं वापस से उल्टे तरफ से करूं तो in that case what I have is 1 2 3 4 5 6 7 and 8। As you see कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो दोनों तरफ ही 4th and 5th पोजीशन पे आ रहे हैं, यानी कि हम चाहे लेफ्ट से नंबरिंग करें या राइट से नंबरिंग करें, दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो 4th और 5th कार्बन एटम पे ही आ रहे हैं। बट यहाँ पे नंबरिंग करना कौन सा राइट वे है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करना है या राइट हैंड साइड से नंबरिंग करना है। सो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट्स को। सो सब्स्टिट्यूएंट्स में हमारे पास है इथाइल ग्रुप एंड यहाँ पे है प्रोपाइल ग्रुप। सो इथाइल एंड प्रोपाइल में जो अल्फाबेटिकली पहले आता है वो है इथाइल ग्रुप। सो प्रेफरेंस जो है वो इथाइल ग्रुप को मिलना चाहिए एंड देयरफॉर हमारा जो 4th कार्बन एटम है वो इथाइल ग्रुप के पास जाएगा। सो देयरफॉर हमारे पास जो नेम आ रहे हैं वो ऐसे हैं। As you can see on the board, मैंने इथाइल ग्रुप को और प्रोपाइल ग्रुप को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखा है और नंबरिंग के लिए मैंने उन्हें 4th and 5th पोजीशन दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस हमने डिसाइड किया था कि इथाइल ग्रुप को कम नंबरिंग मिलनी चाहिए एंड देयरफॉर आउट ऑफ दीज टू नेम्स ये वाला नेम जो है वो करेक्ट है और ये वाला नेम गलत है। सो हमेशा ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हमें प्रेफरेंस देनी है, ऑफ कोर्स दैट इज करेक्ट। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन है वेयर द नंबरिंग कम्स द सेम फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट, तो हमें कोशिश ये करनी है अल्फाबेटिकल जो पहले आता है उसको हमें कम नंबर वाला कार्बन एटम प्रोवाइड करना है। So therefore 4-ethyl 5-propyl octane is the correct name and this one is the incorrect one. The next thing that we have on the board is this structure. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 methyl groups हैं एंड उसके साथ में है एक ethyl group as substituents। अब लॉन्ग चेन जो है उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। So the numbering goes from this side because obviously as you can see कि यहाँ पे ये second carbon पे आ जाएंगे and therefore the least numbering. So we have number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. नंबरिंग करने के बाद as you can see कि हमारे जो 2 methyl groups हैं वो सेम कार्बन एटम यानी कि सेकेंड कार्बन एटम पे हैं और जो इथाइल ग्रुप है वो 5th कार्बन पे है। ना यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमें डाइमिथाइल पहले लिखना है या इथाइल पहले लिखना है। What I mean to say are these two names. Check them out. The two names that we get is this 2,2 dimethyl 5-ethyl heptane, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डाइमिथाइल का D कंसिडर करते हुए इसे पहले लिखा है एंड इथाइल का E बाद में as in alphabetical order। and दूसरा वाला जो नेम है where I have taken the ethyl group first
and the D in the next part. बट हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कभी भी जो प्रीफिक्सेस है उनको, जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन, उनको हमें कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसिडर नहीं करना है. सो दैट मीन्स व्हाट कि ये डाई जो है हमारे लिए यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं कंसिडर होगा. सो इसका मतलब इथाइल एंड मिथाइल के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑब्वियसली इथाइल कम्स फर्स्ट एंड मिथाइल कम्स लेटर. सो इसका डाई मिथाइल पार्ट जो है वो हमेशा सेकेंड पार्ट में ही आएगा. सो इवन दो वेयर वी हैव डी एज हियर, लेकिन हमें कंसिडर एन ही करना है एज इन मिथाइल ग्रुप को. And therefore, the correct name of this structure is this, and this one is the incorrect name. I hope इसके साथ आपके IUPAC nomenclature of alkanes के जितने भी doubts हैं वो सारे clear हो गए होंगे. But if you have any more doubts, please post them in the comments below. I'll try कि मैं सबके जवाब दे सकूं. If you like this video, please hit the like button. और अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है तो subscribe करना बिल्कुल ना भूलें. Follow us for more chemistry related content. Till then, bye bye.